जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। ठीक है दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं अपना दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज की क्लासेस हमारी चल रही हैं दोस्तों, और हमारी परसेंटेज की 8 क्लास हो चुकी हैं। मोस्टली एक दो टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं परसेंटेज के लास्ट, तो उस पर हम आगे की जो हमारा ये वीडियो 9 और 10 एक दो वीडियो में हम ख़त्म करेंगे परसेंटेज का टॉपिक, मतलब जो परसेंटेज का बेसिक है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए दोस्तों, और वीडियो को हमारे लाइक करिए। अगर आपने दोस्तों परसेंटेज की हमारी जो 8 वीडियो हो चुकी हैं, 8 क्लास हो चुकी हैं, उनको नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार आप वो क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ईजी आपको समझ में आएगा। और जैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आया हूं कि अगर आप परसेंटेज आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी दोस्तों, तो जो आपके आगे की आने वाली क्लासेस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, ये सब टॉपिक आपसे इजीली बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में आने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अभी कंटिन्यू वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं अपना जो हमारा अगला टाइप है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला टाइप है, जो हमारे 2 टाइप बचे हैं, एक टाइप बचा है परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन और दूसरा टाइप बचा है चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैसे नॉर्मली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो मतलब परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन है या फिर एग्जाम पे उस पे आधारित, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। बट मैंने एक पर्सनल फार्मूला बनाया है, जो मैं जब पढ़ता था, मैं तैयारी करता था, तो थोड़ा सा ईजी करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो वो वाला फार्मूला आप देख लीजिए, पिछली क्लास में भी शायद मैंने वो फार्मूला बताया था आपको। तो ये फार्मूला अपना ये था, मान, ठीक है दोस्तों, क्या मान मतलब कि वैल्यू बटे जिसका मान हो इनटू जो निकालना हो दोस्तों। क्या मान बटे जिसका मान हो इनटू जो निकालना हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला आपसे और शेयर किया था, जो हमारे कम ज्यादा वाले टाइप्स में आता था आपको, और वही फॉर्मूला हमारा आगे चल के भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी चैप्टर में भी काम आएगा। ये वाला भी फार्मूला आगे चल के काम ही आना है। दोनों फार्मूले अपने आपकी लोकल लैंग्वेज में हैं और आप मतलब इजी वे पे हैं, इनको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपसे ये क्वेश्चंस, ये फार्मूला इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो एग्जाम पे आधारित क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 अपना दोस्तों क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% चाहिए थी। कितने चाहिए? 33%। ये पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों, पास होने के लिए 33% चाहिए थे। जब हम लोग 10th में थे, 12th में थे, तब भी 33% ही हुआ करता था पासिंग मार्क्स। अभी तो शायद 35 या फिर 33% ही चल रहे हैं। तो अभी जो हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन पे दिया है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए दोस्तों? 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्वेश्चन अभी क्या बोला, 33 अंक उसमें पास हो जाता। अभी उसने कितना पाया है? 220। ठीक है दोस्तों, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है दोस्तों? 11 से। मतलब अगर 11 वो पाया जाता तो 33% हो जाता। समझिए दोस्तों, क्या बोल रहा, 33% से पास होना था। जो स्टूडेंट था उसको 33% से पास होना था। ठीक है, पूर्णांक में से। अब उसके आए हैं 220। ठीक है दोस्तों, आ गए हैं उसके 220, लेकिन 11 नंबर वो कम पाया है पास होने से। मतलब अगर उसके 11 नंबर और होते तो वो 33% हो जाता और वो पास हो जाता। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसको पास कर दिया। पास क्यों किया? क्योंकि हमें पता है 11 नंबर उसको और चाहिए थे, तो 11 नंबर देकर हमने उसको पास कर दिया। तो ये इसको आप जोड़ोगे 231 बराबर 33%। देखो दोस्तों, ये आ गया अपना नंबर कि मतलब जो 33% है वो
231 है, मतलब अगर उसके 231 होते तो वो पास हो जाता। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक दोस्तों मैं परसेंटेज में बताता, मतलब स्टार्टिंग क्लास से आपको बताता आया हूं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या कुछ भी हो वो अपने आप का 100% होती है। तो पूर्णांक की अगर बात करेंगे तो पूर्णांक कितना होगा, 100%। अभी देखिए 33% की आपको वैल्यू दी गई है और आपसे 100% का पूछा गया। तो अभी हम आते हैं अपने इस फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है हमारा, मान जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। मान मतलब जो नंबर पे होगा, है ना, और जिसका मान हो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज जिसका मान हो, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म पे जिसका भी मान होगा। तो अभी देखो 231 किसकी वैल्यू है, 33% की। क्या निकालना है आपको, 100% निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। तो ये अभी एक देखिए, काटने का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको 33 का टेबल याद नहीं है, मोस्टली मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनसे 33 का फॉर्मूला नहीं बनता होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम काटने का इसका एक तरीका है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, इस पे कितना 3 है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जो नीचे वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे ऊपर वाले को, तो मतलब इसके गुणे में ये आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 33 के गुणे में 231 आना चाहिए अगर उसको कट करना है। ठीक है, तो अब 33 का पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है दोस्तों हम क्या करते हैं, ये 3 इकाई का अंक और 1 इकाई का अंक ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं 3 के पहाड़ा में 1 कब आता है। तो 3 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 3 7 21, तो कितनी बार में आया, 1। तो सीधे 33 का मल्टीप्लाई 7 बार करके आप देख लो, 231 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम ऐसे करेंगे तो कितनी बार गया, 7, तो कितना हो गया दोस्तों, 700। कई बार कोई सा भी ऐसा टेबल भी होता है कि जिस पे 2 बार कोई चीजें आती हैं। जैसे 4 की बात करते हैं हम, अगर लास्ट पे 2 है तो 4 दूनी 8, 4 3 12 में भी 2 आ रहा है और 4 4 8 32 में भी 2 आ रहा है लास्ट पे। तो फिर हम गुणा करके देखते हैं कि इस पे गुणा करके तो जो भी आता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इजी था, इसमें कुछ नहीं। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 33% आपको दिया गया था कि पास होने के लिए जरूरी है। 220 बच्चे ने लाया था, वो 11 अंकों से फेल हुआ, इसलिए 11 अंक देकर उसको 33% दे दिए। तो 231 हो गए और 33% अपने इस फार्मूले में रख दिए मान बटे जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। तो मान कितना था, 231, किसका मान था, 33% का। क्या निकालना है दोस्तों, 100%। क्यों, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 23% है दोस्तों, नंबर में नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने से, 36 से। मतलब अगर इसके 36 आए होते तो ये पास हो जाता। समझ रहे हैं ना दोस्तों, 23% आए हैं और 36 नंबर से फेल हुआ, तो 36 नंबर इसके आए होते तो ये क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता, पास हो जाता। अभी दूसरा वाला टॉप हमारा क्या बोला फिर, कि इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक पाए। कितने अंक पाए दोस्तों, 35%। दूसरे वाले ने कितने पाए दोस्तों, 35% अंक पाए। पहले वाले ने 23% पाए थे और 36 अंकों से पास फेल हो गया था, और दूसरे वाले ने 35% पाए हैं। और क्या बोल रहा है, वो जो न्यूनतम अंक थे पास होने के लिए उससे 48 अधिक लाया। तो चलो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसमें से क्या कर देते हैं, 48 माइनस करके इसको भी पास कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, दोनों पासिंग मार्क्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों का, एक 23% लाया था और 36 नंबर से पास फेल हो रहा था, तो उसको पास करने के लिए मैंने 36 जोड़ दिए। एक 35% लाया था लेकिन 48 नंबर ज्यादा ला रहा था, तो हमने क्या किया, उसको भी हम पास ही कर रहे हैं फिलहाल, कि हमारे पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो 35 माइनस 48 किए पास। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपको पता होगा, ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये बराबर के ये पार दोनों बराबर है तो बराबर के इस साइड वाला भी दोनों बराबर होंगे। ये बेसिक लॉजिक है दोस्तों, ये आपको लगा के रखना है, याद करके रखना कि अगर बराबर के इस साइड दोनों बराबर हैं तो इस साइड वाले भी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब इस साइड वाले भी बराबर है तो हम ऐसे लिख लेते हैं
35% माइनस 48, 23% प्लस 36। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बराबर इसलिए ये दोनों भी बराबर, तो 35% परसेंटेज को एक साइड कर लिए। क्या किया दोस्तों, 23% परसेंटेज वाले एक साइड, और 36 और उधर चला गया कितना दोस्तों, 48। तो यहां से कितना बचा दोस्तों, 12%, और 12 और इसको जोड़ दो 84। ठीक है दोस्तों, 84, ये आ गया 12% बराबर 84। अभी यहां तक दोस्तों बिल्कुल इजी है। 23 प्लस 36 की है, क्योंकि हमको इसको पास दोनों को करना था, इसमें से घटाए क्योंकि इसने पास होने से एक्स्ट्रा लाया था इसलिए माइनस किया। ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गए, और यहां से परसेंटेज वाला एक साइड, नंबर वाला एक साइड, तो 12% की वैल्यू आ गई 84। जो दो चीजें हमको निकल पता चल गई, मान और जिसका मान, मान जिसका मान। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना है दोस्तों, पूर्णांक क्या है। इसमें भी पूर्णांक पूछा दोस्तों, तो जब पूर्णांक पूछा तो इस फार्मूले पे रख दो, 84/12। पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, 100, तो 12 सते 84। इसका भी आंसर कितना आ गया दोस्तों, 700। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो क्वेश्चन हुए दोस्तों, बिल्कुल इजी है। मतलब आप जितना सोचोगे जितना उससे ज्यादा इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आपसे जब ये चीजें बनेंगी ना तो आप ये नहीं करोगे। ठीक है, जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट क्या करोगे कि इतना और इतने का डिफरेंस निकालोगे और इतना इतना जोड़ोगे, आगे कुछ नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है एक पास एक फेल हो रहा है तो आपको जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से घटा दोगे तो जब डायरेक्ट आपसे आने लगेगा तो इन दोनों को घटा के सीधे 12 और इन दोनों को 84, 12 सते 84, 700 पूर्णांक। ये आपका कैलकुलेशन माइंड में होगा। ये कब होगा दोस्तों, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस इतनी जोरदार करिए कि मन में आप सॉल्व करें, पेन कॉपी उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जो बच्चे बोल रहे हैं ना दोस्तों कि हमें टाइम कम पड़ जाता, टाइम इसीलिए कम पड़ता क्योंकि उनको लिखने की जरूरत होती। हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि आप इजीली मन में काउंट करके कर सकते हो। 2 से 4 मतलब फिक्स है कि 2 से 4 ऐसे मन में काउंट करने वाले होते हैं। उससे ज्यादा भी कई बार हो सकते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो आपको टाइम बचाने के लिए रहते हैं, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन ये रहते हैं टाइम कंज्यूमिंग वाले रहते हैं जो आपका ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो 2-4 इजी भी रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ पे कम करोगे कहाँ पे ज्यादा करोगे, है ना। टाइम कंज्यूमिंग कौन सा क्वेश्चन है, किसमें टाइम नहीं लग रहा, तो टाइम जो सेट किया जाता है ना वो उसी हिसाब से सेट किया जाता है। एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, टाइम कभी कम नहीं होता दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस कम होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपका टाइम आपको कम होगा, इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा हुई है जिसपे 70% वेट किस पे पास हुए हैं, इंग्लिश पे। इंग्लिश पे 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 65 बच्चे जो हैं 65% वो मैथ पे उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं बच्चों, 65%, 70% इंग्लिश में, 65% मैथ में। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, मतलब 27 जो बच्चे थे वो परसेंटेज वो फेल हुए हैं दोनों में, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है दोस्तों, कितने, 27% ये क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ये दोनों पास थे, ये फेल है। ठीक है दोस्तों, क्या हुए हैं, फेल। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 248। जितने पास हुए हैं दोस्तों, कितने पास हुए हैं टोटल बच्चे, 48। 248 बच्चे पास हुए हैं, 248 बच्चे पास हुए हैं। 70 मैथ में 70% मैथ में पास हुए हैं, 65% इंग्लिश में पास हुए हैं,
सॉरी इंग्लिश में 70% है, मैथ में 65% है जो बच्चे पास हुए हैं, और दोनों में जो फेल हुए हैं कितने हैं 27। तो देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, पास में दो चीजें पास की दी हैं, तीसरी भी पास की दी है, तो हम इसको भी पास में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पास में कन्वर्ट करने का मेन रीजन क्या होता है ना कि चारों चीजें एक चीज में हो जाएंगी और उनको हमको सॉल्व करने में इजी होगा। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन दोनों को जोड़ के, जो ये दोनों रहते हैं इंग्लिश मैथ या फिर जो भी सब्जेक्ट रहती है उनको जोड़ के, सेम पास की बात है तो पास, फेल की बात है फेल। अगर ये दोनों यहाँ पे फेल होते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी को लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पे पास है, इसलिए हम इसको में से पास होने वाले निकाल लें। तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 माइनस 27, तो आ गया दोस्तों कितना 73 पर। तो 73 बच्चे क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, किस पे, मैथ प्लस इंग्लिश पे। ठीक है दोस्तों, कितने बच्चे पास हुए हैं, 73% बच्चे पास हुए हैं। पास दिया था 70% पहले इंग्लिश में, मैथ में 65%, दोनों में फेल हुए 27, और 248 नंबर में पास हुए हैं विद्यार्थी। ठीक दोस्तों, तो इसको एक वे में करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ पास वालों को लेते, तो फेल अगर 27 फेल हुए हैं तो मतलब 100 में से 27, क्योंकि 100 तो टोटल होता ही है, तो 100 में से जब आप 27 माइनस करेंगे तो 73 आपको परसेंटेज पास बच्चे आ जाएंगे। ये कितने बच्चे आ गए, 73 पास हो गए। अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसमें हमेशा ऐसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, ई प्लस एम माइनस ये जो ई प्लस एम वाला रहता है, मतलब ये वाला रहता है, ठीक है ना, ये वाला फेल वाला, ई एम पास, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, अब मैं इसके हिसाब से लिखूंगा, तो आप तो डायरेक्ट लिखो, आप बस याद रखना 70 कितना है, 65 है, ठीक दोस्तों, माइनस कितना दोस्तों, अभी पास वाला लेना है 73, ठीक है, परसेंटेज, ये सब परसेंटेज के फॉर्म पे हैं, ठीक है दोस्तों। और कितना मतलब बच्चे कितने पास हुए हैं दोस्तों, 248, ठीक है। ये तीनों किस पे है दोस्तों, परसेंटेज में है। बच्चे कितने पास हुए हैं, 248, क्योंकि इधर नंबर वाला कर दिए, इधर परसेंटेज वाला। अब इसको सॉल्व करो, 65 73, या तो पहले इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ के इतना माइनस करेंगे तो 62%, 3 इधर 70, 3 इधर बचे 3, इससे 62% और 248, ठीक है दोस्तों। तो 62% की वैल्यू आ गई कितनी दोस्तों, 248। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, अगर उत्तीर्ण दिया तो सिर्फ उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना है, अनुत्तीर्ण दिया तो सिर्फ अनुत्तीर्ण में। बस जो सिंगल सिंगल रहेंगे वो दोनों जुड़ेंगे, और जो दोनों वाला रहेगा वो घटेगा। चाहे आप अनुत्तीर्ण की बात करेंगे या उत्तीर्ण की, मतलब पास होने की बात करो या तो फेल होने की बात करो, जो दोनों सिंगल सिंगल है वो दोनों जुड़ जाएंगे, और जो दोनों जुड़े के बताएगा वो घट जाएगा, बराबर के उस पार जो वैल्यू दी रहेगी वो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको 62 की वैल्यू आ गई है, मतलब हमारा यहाँ आ गया मान, जिसका मान हो गुणे जो निकालना हो। तो मान कितना है, 248 बटे किसका मान था, 62 का। अभी क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला दोस्तों, बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो गुणे 100, ठीक है। तो यहां से आप डिवाइड करोगे वही कि मतलब जो मैंने पहले बताया था ना कि इकाई के अंक से इकाई के अंक को डिवाइड करो, तो इकाई के अंक से 2 चौको 8, 2 9 18, लेकिन इस पे 9 का गुणा करेंगे तो करीब 500 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसलिए कितनी बार, 2 चौको 8, 4 बार, तो ये आ गया कितना, 400 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों।